अरे भाई, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बहुत समय पहले की बात है। घने, रहस्यमयी और विशाल भोजपुरी जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे। दिन में रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें गूंजती थीं और रात में डरावनी हवाएं जंगल को और रहस्यमयी बना देती थीं। उस जंगल में हर जानवर डर के साए में जीता था, क्योंकि वहाँ का राजा था भयानक और ताकतवर शेर सिंहराज। उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ जाते थे। नदी किनारे पानी पीते हिरण कांपने लगते थे। लेकिन एक दिन जंगल की किस्मत बदलने वाली थी। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल के बाहर धूल उड़ती दिखाई दी। धीरे धीरे एक सफेद, सुंदर और ताकतवर गाय जंगल की ओर बढ़ती दिखाई दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसकी चाल बिल्कुल रानी जैसी थी। उसका नाम था गौरी। लेकिन वह कोई साधारण गाय नहीं थी। वह बेहद चालाक, बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली थी। गौरी धीरे धीरे जंगल में कदम रखती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, इस जंगल में सिर्फ ताकत का राज है, लेकिन आज से यहाँ दिमाग का राज होगा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक बड़ा डरावना भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। वह धीरे धीरे गौरी के चारों आज तो तरफ बड़ा स्वादिष्ट खाना खुद चलकर मेरे पास आया है। हंसते हुए बोला। गौरी बिल्कुल नहीं डरी। वह शांत खड़ी मुस्कुराती रही। भेड़िया चौंका। तुझे डर नहीं लग रहा? अरे, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है तेरी हालत को देखकर। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मेरा दोस्त तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे, कौन तेरा दोस्त है? तभी गौरी ने गर्व से गर्दन ऊपर करे फिर बोली, जंगल का राजा सिंहराज मेरा दोस्त है। यह सुनते ही भेड़िए के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम शेर की दोस्त हो? फिर गौरी बोली, शेर मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि सबसे खास दोस्त है और उसने संदेश देकर यहाँ जंगल में बुला है बहुत बड़ी दावत पर। भेड़िया मन ही मन सोचने लगा, अगर यह सच बोल रही है तो मैं तो आज मारा जाऊंगा। वह तुरंत गौरी के पैरों में झुक गया। मुझे माफ कर दो रानी जी। कृपया शेर से शिकायत मत करना। गौरी ने ठीक है, मैंने तुझको माफ किया, लेकिन दोबारा किसी कमजोर जानवर को परेशान मत करना। फिर भेड़िया वहां से डर के मारे भाग गया। गौरी मुस्कुराई। चलो, पहली चाल सफल हो गए। और फिर वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद जमीन कांपने लगी। धम 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 एक विशाल हाथी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके बड़े बड़े दांत सूरज की रोशनी में चमक कौन है रहे थे। जो मेरे रास्ते में चल रहा है? बोला। अरे ओ सुन, मैं चाहूँ तो तुझे अभी अपने पैरों से कुचल सकता हूँ। जरूर कुचल देना हाथी, लेकिन पहले ये सोच लेना कि शेर को क्या जवाब दोगे। हाथी रुक गया। जंगल का राजा सिंहराज मेरा दोस्त है और उसने मुझे जंगल में दावत पर बुलाया है। ये बात सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अरे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम मेरी शिकायत मत करना सिंहराज, मुझे माफ करना। चलो, अच्छा है कि तुम्हें गलती समझ आ गई, वरना मैं तुम्हारी शेर से शिकायत कर देती। मैं समझ गया, गलती मेरी थी। हाथी डरते बोला, रानी जी मुझे माफ कर देना। गौरी ने सिर हिलाया। हाथी तुरंत रास्ते से हट गया।
अब पूरे जंगल में चर्चा फैल चुकी थी। एक ताकतवर गाय आई है, वह शेर की खास दोस्त है, उससे पंगा लेना मौत को बुलाना है। बंदर पेड़ों पर बैठकर बातें कर रहे थे। लोमड़ियां डर के मारे छिप रही थीं। सभी जानवर गौरी को सम्मान से देखने लगे और गौरी धीरे धीरे पूरे जंगल को अपने दिमाग से नियंत्रित करने लगी। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी पूरा जंगल कांप उठा। सिंहराज की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। पेड़ों से पक्षी उड़ गए, जानवर डरकर भागने लगे और फिर झाड़ियों से विशाल शेर बाहर निकला। उसकी सुनहरी अयाल हवा में लहरा रही थी। वह धीरे धीरे गौरी के पास आया। मैं जंगल का राजा फिर हूँ, बोला, तुझे मेरे सामने झुकना होगा। मैं सिर्फ सत्य के सामने झुकती हूँ राजा। गौरी मुस्कुराई, हाँ मैं ही हूँ। शेर उसकी आंखों में देखने लगा। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? गौरी आराम से बोली, बिल्कुल नहीं। शेर हैरान रह गया। क्यों? गौरी धीरे से बोली, क्योंकि मेरा एक दोस्त है। कौन? टपक। शेर चौंका। टपक कौन है? गौरी गंभीर आवाज में बोली, इतना ताकतवर कि तेरे जैसे शेरों को सुबह के नाश्ते में खा जाता है। शेर की आंखें फैल गईं। क्या सच में? गौरी बोली, अगर वह इस जंगल में आ गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। अब पहली बार सिंहराज डर गया। वह सोचने लगा, अगर इसका दोस्त इतना ताकतवर है तो इससे दुश्मनी करना बेवकूफ़ी होगी। फिर शेर मुस्कुराया, दुश्मनी से अच्छा है दोस्ती कर ली जाए। गौरी मुस्कुराई, मुझे भी यही ठीक लगता है। और उसी दिन से दोनों दोस्त बन गए। जंगल में एक नया दौर शुरू हुआ। शेर ताकत से राज करता था और गौरी दिमाग से। दोनों मिलकर फैसले लेने लगे। अगर कोई जानवर झगड़ा करता तो गौरी उसे बातों से शांत कर देती। अगर कोई बदमाशी करता तो सिंहराज सिर्फ एक दहाड़ मारता और सब शांत हो जाते। धीरे धीरे पूरा जंगल उनकी इज्जत करने लगा। एक रात चांदनी पूरे जंगल में फैली हुई थी। गौरी नदी किनारे खड़ी पानी देख रही थी। तभी सिंहराज उसके पास आया। तुम बाकी जानवरों जैसी नहीं हो। गौरी मुस्कुराई, और तुम बाकी शेरों जैसे नहीं हो। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। अब उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। बारिश बंद हो गई, नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझा गए, धरती फटने लगी। धीरे धीरे पूरा भोजपुरी जंगल सूख गया। जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। हिरण जमीन पर गिरने लगे, पक्षी आसमान से नीचे गिर रहे थे। हर तरफ मौत का सन्नाटा फैल गया। एक रात गौरी बोली, अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। सिंहराज दहाड़ा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई जानवर भूखा नहीं मरेगा। अगले दिन दोनों जंगल छोड़कर दूर निकल पड़े। तेज धूप, जलती जमीन, सूखी हवाएं, लेकिन दोनों चलते रहे। कई दिनों बाद उन्हें बहुत दूर पानी मिला। अब रोज दोनों दूर से पानी लाने लगे। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाते, बंदर फल इकट्ठा करते, पक्षी बीज ढूंढते, गौरी छोटे जानवरों को खाना खिलाती। सिंहराज कमजोर जानवरों की रक्षा करता। जिस शेर से सब डरते थे, आज वही सबकी मदद कर रहा था। एक रात आसमान में बिजली चमकी, ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सूखे पेड़ फिर हरे होने लगे, नदी दोबारा बहने लगी, जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, जंगल बच गया। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में उत्सव मनाया गया। सभी जानवर गौरी
और सिंहराज के सामने झुक गए। हाथी बोला, ताकत और बुद्धि जब साथ हों तो पूरा जंगल बच सकता है। भेड़िया शर्मिंदा होकर बोला, मैंने इन्हें कमजोर समझा था। सिंहराज मुस्कुराया, आज से यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। गौरी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई, और उसी दिन से भोजपुरी जंगल में डर का नहीं, प्यार, दोस्ती और एकता का राज शुरू हो गया। भोजपुरी जंगल में फिर से हरियाली लौट आई थी। बारिश के बाद पेड़ फिर हरे हो गए थे, नदियां चमकने लगी थी, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। और इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थे जंगल के राजा सिंहराज और बुद्धिमान गौरी। अब दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन चुकी थी। जहाँ भी दोनों साथ चलते, सभी जानवर सम्मान से सिर झुका देते। एक शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। नदी किनारे ठंडी हवा चल रही थी। गौरी पानी के पास खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से सिंहराज आया। उसकी भारी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी। तुम फिर अकेली यहाँ आ गई? गौरी मुस्कुराई, मुझे ये जगह पसंद है। सिंहराज उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर सिंहराज धीरे से बोला, जब तुम मेरे जीवन में आए थी, तब मैं सिर्फ ताकत को ही सब कुछ समझता था। गौरी ने उसकी तरफ देखा, और अब शेर मुस्कुराया, अब समझ आया, दिल जीतना ताकत से बड़ा होता है। गौरी की आंखों में हल्की चमक आ गई। धीरे धीरे पूरे जंगल में चर्चा होने लगी। बंदर पेड़ों पर बैठकर बातें करते, लगता है राजा को गौरी से प्यार हो गया है। हिरण हंसने लगे, तोते जोर जोर से बोलते, राजा और गौरी, राजा और गौरी। सिंहराज ये सुनकर थोड़ा शर्माने लगा, लेकिन गौरी सिर्फ मुस्कुराती रहती। एक रात पूरा जंगल चांदनी से चमक रहा था। जुगनू हवा में चमक रहे थे। सिंहराज ने गौरी को पहाड़ी पर बुलाया। जब गौरी वहां पहुंची तो उसने देखा पूरा पहाड़ रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गौरी हैरान रह गई। ये सब? सिंहराज धीरे धीरे उसके पास आया। गौरी, तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे सिखाया कि राजा होना सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? गौरी की आंखें नम हो गईं। वह हल्का मुस्कुराई, हाँ सिंहराज, हमेशा। उसी पल पूरे जंगल में पक्षी गाने लगे, जुगनू और तेज चमकने लगे, और आसमान में चमकता चांद उनकी दोस्ती और प्यार का गवाह बन गया। कुछ दिनों बाद पूरे भोजपुरी जंगल में उत्सव शुरू हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम रहे थे। हाथियों ने बड़े बड़े फूलों के दरवाजे बनाए। बंदर पेड़ों पर रंगीन बैलें सजा रहे थे। मोर नाच रहे थे। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। आज सिंहराज और गौरी की शादी थी। पूरा जंगल रोशनी और फूलों से सज चुका था। सिंहराज शाही अंदाज में आया। गौरी फूलों से सजी हुई बेहद सुंदर लग रही थी। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, राजा सिंहराज की जय, रानी गौरी की जय। फिर पूरे जंगल के सामने दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। उस रात भोजपुरी जंगल में इतनी खुशियां थीं जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब सिंहराज और गौरी पूरे जंगल की देखभाल साथ मिलकर करते थे। फिर एक दिन पूरे जंगल में खुशखबरी फैल गई। रानी गौरी ने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया था, एक छोटा शेर का बच्चा और एक प्यारी सी बछिया। दोनों बहुत सुंदर थे, उनकी आंखों में चमक थी। सिंहराज खुशी से झूम उठा। पूरा जंगल खुशी से नाचने लगा। छक्के पूरे जंगल की जान बन चुके थे। छोटा शेर का बच्चा बहुत
शरारती था। वह बंदरों के पीछे दौड़ता रहता और छोटी बछिया बहुत प्यारी और समझदार थी। वह छोटे खरगोशों के साथ खेलती। हिरण उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार करते। हाथी अपनी सूंड से उन्हें झूला झुलाते। पक्षी उनके लिए मीठे गीत गाते। पूरा जंगल उन दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था। एक दिन दोनों बच्चे खेलते खेलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां एक खतरनाक लकड़बग्घा छिपा हुआ था। उसने बच्चों को देखा और मुस्कुराया। आज तो आसान शिकार मिल गया। लेकिन तभी सिंहराज की भयंकर दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। लकड़बग्घा डर के मारे कांपने लगा। गौरी भी तेजी से वहां पहुंची। सिंहराज गुस्से में बोला, मेरे बच्चों की तरफ देखने की हिम्मत कैसे हुई? लकड़बग्घा डरकर भाग गया। दोनों बच्चों ने दौड़कर अपने माता पिता को गले लगा लिया। गौरी प्यार से बोली, बहादुर बनो, लेकिन सावधान भी रहो। 8वां दृश्य, खुशियों का नया राज। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। पूरा जंगल फिर खुशियों से भर गया। अब जंगल में डर नहीं था, हर तरफ प्यार था, एकता थी और परिवार जैसा अपनापन था। सिंहराज ताकत से जंगल की रक्षा करता और गौरी बुद्धि और प्यार से सबको जोड़कर रखती। उनके बच्चे पूरे जंगल में मस्ती करती। डोल के एक रात पूरा परिवार पहाड़ी पर बैठा चांद देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। छोटे बच्चे अपने माता पिता के पास बैठे थे। सिंहराज मुस्कुराकर बोला, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरा इतना सुंदर परिवार होगा। गौरी हल्का हंसी, और ये तो बस शुरुआत है। दूर पूरा जंगल चमक रहा था। पक्षी गा रहे थे और भोजपुरी जंगल में प्यार, दोस्ती अरे भाई, और परिवार अगर हमारी का वीडियो नया आपको राज शुरू पसंद आए हुआ। तो लाइक करना चुका और था। चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। हाँ जी दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अब एक नई कहानी, डर की सच्ची तस्वीरें। अब शुरू हो रही है डरावनी कहानी। आपका पसंद स्वागत आए है। तो लाइक की ये कहानी है जिला बुलंदशहर के पास कस्बा ककोड़ की है। उसे दिन अंधेरी रात थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। बिजलियां बार बार आसमान को चीर रही थीं। कड़क हर चमक के साथ ऐसा लगता था जैसे आसमान फट जाएगा। हवा जोरों से चल रही थी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थी और उस हवा में एक अजीब सी आवाज घुली हुई थी, फुसफुसाहट। अयान मैं उस रात अपने कमरे में अकेला था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत डर रहा था, बहुत ज्यादा। खिड़की अपने आप हिल रही थी। दरवाजा हल्का हल्का खुल रहा था। क्या है वहाँ? मैंने कोई खुद नहीं धीरे है? धीरे मैं उठा। भागो भागो। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ा। उसी घर में अयान खड़ा था। आईने के सामने उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। क्या ये असली वो काली हो चुकी थी, गहरी जैसे अंधेरे का कुआं। उसने आईने में देखते हुए धीरे से कहा, आज से इस बच्चे के शरीर पर मेरा कब्जा है। ये बच्चा मेरा। अचानक कमरे के कोनों में कौन हो तुम? परछाइयां हिलने कहाँ से लगीं। आए हो? जैसे कोई सुन रहा हो। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान कब्जा फैल है। गई। ये बच्चा रसोई में मेरा। खड़ी सना सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम फरमा। अपनी रहमत और बरकत से मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा।
घर या में एक अल्लाह, अजीब सी ठंडक फैल मेरे चुकी बच्चे थी, पर रहम फरमा। जैसे कोई और भी अपनी मौजूद रहमत हो। और बरकत से मेरे रात बच्चे के की समय हिफाजत फरमा। आयान अकेला निकल गया, बाहर निकलने दो। सीधे शमशान घाट। चारों तरफ कब्रें, सूखी घास और धुंध। एक ताजा कब्र खोदी हुई थी। अचानक एक लाश हवा में उठ गई। उसके चारों तरफ नीली रोशनी चमक रही थी डर मत, और पीछे तेरा एक आखिरी पल आ डरावनी गया है। औरत, लंबे बाल, सफेद आंखें, टेढ़ी मुस्कान, डर वो मत, हंस रही थी। तेरा आखिरी हाँ। पल आ गया है। हाँ, भलाई कही। मौलवी साहब ने सना से कहा, घबराओ मत सना, अल्लाह पर भरोसा रखो, चलो। पड़ी जाने लगी। अचानक कमरा हिलने लगा और सब कुछ बदल गया। वो एक दूसरी दुनिया थी। अंधेरा, सांप जैसी हिलती परछाइयां, बीच में एक पिंजरा और उसमें आयान। अम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। अंधेरे से एक आकृति निकली, काला साया, लंबा, डरावना। अब ये आत्मा मेरी है। उसकी आवाज गूंज रही थी। सना आगे बढ़ी, डर रही थी, लेकिन रुकी नहीं। नहीं, कम है। ये मेरा बेटा है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आयान, तुम अकेले नहीं हो। आयान कांप रहा था। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की। मुझे हिम्मत करनी होगी। वो खड़ा हुआ। नहीं साया, मैं तुम्हारा नहीं हूं। मौलवी साहब ने तेज आवाज में दुआ पढ़ी। रोशनी फूटी, साया चिल्लाया, नहीं। आयान ने जोर से कहा, मैं आजाद होना चाहता हूं। पिंजरा टूट गया, अंधेरा झलने लगा और सब कुछ सफेद हो गया। आयान अपने कमरे में जागा। सूरज की रोशनी आ रही थी। दरवाजा खुला। सना दौड़ती हुई आई। आयान, आयान रो पड़ा। अम्मी, मैं वापस आ गया। दोनों गले लग गए। रात फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आसमान बिल्कुल शांत था, ना हवा ना बारिश। इतनी खामोशी कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे। मैं उस रात सो रहा था। अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरी आंख खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा था। मैं बहुत डर रहा था। कैसा हुआ? मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से थक कैसा हुआ? थक। इस बार ज्यादा तेज। मेरे हाथ कांप रहे थे, क्या है वहाँ? लेकिन मैंने हिम्मत की। धीरे धीरे क्या है मैं ये? दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, जैसे मुझे ही जाना मैंने है। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। लेकिन फर्श पर कुछ गीला था। मैंने नीचे देखा, खून, ताजा खून जो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। मेरी सांस रुक गई। उसी समय आयान अपने कमरे में बैठा। क्या है वहाँ? कोई नहीं है? उसकी भागो, आंखें फिर से भागो। काली होने लगी। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। उसकी आवाज आज उसकी से नहीं इस थी। बच्चे के आयान शरीर ने पर आईने में मेरा देखा। कब्जा है। पहले तो वो ये अकेला था, बच्चा मेरा। लेकिन अचानक आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। आज से इस एक बच्चे काला के साया, शरीर पर लंबे मेरा हाथ, कब्जा टेढ़ा है। चेहरा। ये आयान डर बच्चा। गया। कौन है? आईने में साया आज से इस बच्चे के लेकिन पीछे शरीर मुड़कर पर देखा मेरा तो कब्जा है। कोई नहीं। ये अचानक कमरे में बच्चा। लाइट बंद, ठंडी हवा और एक आवाज, मैं वापस आ गया हूँ। आयान चीख कौन हो पड़ा। तुम? नहीं। कहाँ से आए हो? सना दौड़ती हुई कमरे में आई। आयान जमीन पर गिरा हुआ था। अब देखते पसंद हैं आए ये तो लाइक कहानी करना कहाँ और मोड़ कमेंट लेती करके है। बताना आयान की माँ वीडियो को लग कैसी रहा लगी। था कि और आयान ऐसी ठीक ही हो गया, वीडियो के लेकिन लिए ये तो हमें फॉलो शुरुआती करना जरूर। गहसाया आयान के ऊपर वापस आ चुका था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या आयान भाग जाएगा या वह दिन हार जाएगा? चलिए देखते हैं। पसंद आए तो लाइक करना और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो जोर जोर से हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ। या सना रोने अल्लाह, लगी। या मेरे अल्लाह, बच्चे पर रहम फिर से फरमा। नहीं। उस अपनी रात रहमत और बरकत से आयान मेरे फिर उसी बच्चे दुनिया में की पहुंचा, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना था। कब्रें हिल रही थीं, जमीन से हाथ बाहर आ रहे थे, आवाजें, बचाओ बचाओ, एक बड़ा गड्ढा, अंदर आग और चीखें। आयान पीछे हटने लगा। मैं बहुत डर रहा था। मैं यहाँ नहीं रह सकता। अचानक साया सामने आया।
इस बार और भी भयानक। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल। तुमने सोचा तुम बच गए? आयान कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की। नहीं, मैं फिर से नहीं हारूंगा। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, तुम अकेले नहीं हो। अचानक साया ने उसका गला पकड़ लिया। इस बार तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। आयान चीखा, अम्मी ही। और उसी समय एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। रात इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। आसमान काला, बिजलियां लगातार चमक रही थी। कड़ाक! हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां अपने आप बंद खुल रही थी। घर के अंदर अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। मैं उस रात जाग रहा था। नींद तो जैसे मुझसे दूर भाग गई थी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं बहुत डर रहा था। इतना डर पहले कभी नहीं लगा। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल धड़क रहा था, धक धक धक। लेकिन इस बार मैंने खुद से कहा, नहीं, अब भागना नहीं है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। उधर अयान अब पूरी तरह साया के कब्जे में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा काला पड़ गया था और वो छत पर उल्टा लटका हुआ था। हाँ, उल्टा, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और। शना रोते हुए चिल्लाई, अयान वापस आ जाओ। लेकिन आयान ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और एक डरावनी आवाज में बोला, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये आयान नहीं था, ये साया था। अचानक दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम! मौलवी साहब अंदर आए। उनके हाथ में ताबीज और पानी था। उन्होंने जोर से कहा, आज फैसला होगा। अचानक सब कुछ बदल गया। फिर वही अंधेरी दुनिया, लेकिन इस बार और भी भयानक। आसमान लाल, जमीन से धुआं उठ रहा था, हर तरफ चीखें। साया अब इंसान जैसा नहीं रहा। वो एक विशाल राक्षस बन चुका था। लंबे लंबे हाथ, नुकीले दांत, जलती हुई आंखें। अब कोई नहीं बचा सकता उसे। आयान जमीन पर गिरा हुआ था। मैं बहुत डर रहा था। मैं हार चुका हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, वो टूट चुका था। अचानक एक आवाज गूंजी, आयान उठो। वो सना की आवाज थी, तुम मेरे बेटे हो, तुम हार नहीं सकते। आयान ने धीरे धीरे आंखें खोली। आयान खड़ा हुआ। उसने साया की तरफ देखा। अब बस बहुत हो गया। साया गरजा, कौन हो तुम? मुझे नहीं हरा सकते। आयान चिल्लाया, मुझे मेरी माँ की दुआएं मिली हैं। मौलवी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की। रोशनी फैलने लगी। आयान के शरीर से भी रोशनी निकलने लगी। साया चीखने लगा, नहीं आई, ये मुमकिन नहीं। आयान ने पूरी ताकत से कहा, मैं आजाद हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वापस अल्लाहु समद मदद करो। वो खत्म हो गया। आयान अपने कमरे में जागा। सूरज की किरणें आ रही थी। सब कुछ शांत था। बेटा, सना उसके पास आई। क्या हुआ? आयान, क्यों रो रहे आयान हो? मुस्कुराया, अम्मी अब सब ठीक है। शांति, सब कुछ शांत था। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। उस रात मैं छत पर खड़ा था। आसमान साफ था, चांद पूरा चमक रहा था। लेकिन अचानक चांद पर एक काला साया छा गया। हवा ठंडी हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत डर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, थक थक थक। उसी समय शमशान घाट में एक पुरानी कब्र हिलने लगी। मिट्टी अपने आप हटने लगी। अंदर से एक काला धुआं बाहर निकला और धीरे धीरे वो धुआं एक आकृति में बदल गया, साया। लेकिन इस बार और भी ताकतवर और भी खतरनाक। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, चेहरा पूरी तरह जला हुआ और आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी। मैं वापस आ गया। आयान अचानक नींद से उठा। उसका दिल तेजी से धड़का। क्या ये असली है? कुछ ठीक नहीं है। तो उसने आईने में देखा। इस बार उसका चेहरा नहीं बल्कि साया दिख रहा था, जो मुस्कुरा रहा था। सना रसोई में थी। अचानक गैस अपने आप जल गई, बर्तन गिरने लगे और पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। सना मेरे डर बच्चे पर रहम क्या है? कौन? कोई नहीं अचानक है। पूरा घर हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद, खिड़कियां टूटने लगी। आयान दौड़कर आया। अम्मी! साया उनके सामने आ गया। इस बार असली दुनिया में कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं,
अब मैं किसी दुनिया में बंद नहीं रहूंगा। मैं कोने में खड़ा था, सब देख रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं बहुत डर रहा था, भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं रुका नहीं। इस बार नहीं। घबराओ मत मौलवी सना, साहब फिर अल्लाह पर आए, भरोसा लेकिन इस रखो। बार उनका चेहरा चलो, गंभीर था। हमारे पास समय ये अब बहुत कम है। साधारण साया नहीं रहा, या अल्लाह। इसकी जड़ शमशान में है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, ये नहीं जाएगा। सब लोग शमशान घाट पहुंचे। रात के 12 बजे। चारों तरफ धुंध, कब्रें और अजीब आवाजें। याद किया, फिर धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अचानक साया कमजोर होने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आयान ने जोर से कहा, हाँ, और यही होना चाहिए। एक तेज रोशनी फूटी, साया चीखते हुए धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सूरज निकल आया। शमशान घाट अब शांत था। आयान अपनी माँ के पास आया, आंखों में आंसू। अम्मी, मैं वापस आ गया। सना ने उसे गले लगा लिया। अब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही सब जाने लगे, कैमरा एक कब्र पर जाता है, जहां मिट्टी हल्की सी हिलती है और अंदर से एक हल्की आवाज आती है, मैं अभी भी यहां हूं। रात के करीब 11 बजे सड़क सुनसान थी। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक औरत स्कूटी पर जा रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी। वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी। औरत घबरा गई। उसने स्कूटी धीमी कर दी। ये आवाज कहां से आ रही है? वो धीरे धीरे स्कूटी रोककर नीचे उतरी। चारों तरफ अंधेरा, कब्रें, टूटी हुई लकड़ियां और धुंध। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? अचानक एक पेड़ के पीछे कुछ हिला और धीरे धीरे एक औरत सामने आई। लंबे उलझे बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें, और वो वही थी, वही चुड़ैल जो आयान के पीछे लगी थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसका रोना बंद हो गया और उसका चेहरा धीरे धीरे मुस्कान में बदल गया, एक खतरनाक मुस्कान। चुड़ैल ने एक झटके में अपना सिर डिग्री घुमा दिया और तेज आवाज में बोली, तुम भी आ गई। औरत के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं बहुत डर रही थी। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जम गए। अचानक चुड़ैल जमीन से हवा में उठ गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा, बाल हवा में उड़ने लगे। औरत जोर से चीखी, बचाओ! और उसी पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर गई, बेहोश। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है और पीछे चुड़ैल खड़ी होती है। धीरे से झुककर उसके कान में फुसफुसाती है, अब अगली बारी तुम्हारी है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अपना शिकार बदल लेती हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके और बताना। ऐसे ही डरावनी कहानी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना।